हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखने वाले हैं सेंसर्स के बारे में कि एंड्रॉइड में जो आपका एंड्रॉइड डिवाइस होता है उसमें कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं और उनको आपको अगर डेवलपर पर्सपेक्टिव से यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब उनकी एप्लीकेशंस क्या है और एज अ डेवलपर हमको क्यों उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सेंसर होता क्या है एक्चुअल के अंदर। तो सेंसर एक्चुअल में देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंसर का मतलब सेंस करना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अगर हम सेंसर लगाते हैं, दैट मींस हम चाहते हैं कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो वो उसको डिटेक्ट करे। तो कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आप सेंसर्स देखते हैं, मोबाइल के अंदर भी आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फोन फ्लिप करना है, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, जो अगर आपका फोन पोर्ट्रेट मोड में होता है और अगर आप उसको लैंडस्केप में करते हैं तो आपके पास में राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने सेटिंग्स में उसको चेंज नहीं किया, मतलब सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है जिसमें आप फिक्स कर देते हैं कि अब ये पोर्ट्रेट में ही रहेगा, ये लैंडस्केप में ही रहेगा, तब आप उसको अगर अपने फोन का जो एंगल है वो अगर आप चेंज करते हैं, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करते हैं तो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप वो फिक्स नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि सेंसर एक बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी आपका फोन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आता है तो ऑटोमेटिकली जो डिजाइन है, अगर ऐप में ये कॉम्पेटिबिलिटी है लैंडस्केप के लिए, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली लैंडस्केप मोड हो जाएगा। जैसे आपने फेसबुक चलाया, फेसबुक को आप पोर्ट्रेट मोड में चला रहे हो, एकदम से आपने ऐसे रोटेट कर दिया, रोटेट इन द सेंस हाफ रोटेट किया, यानी कि आपने लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर दिया, तो आपको जो इंटरफेस दिखेगा एक बार से वापस रीलोड होगा और फेसबुक जो है वो आपको लैंडस्केप मोड में दिखना लग जाएगा। वैसे ही अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब आप ऐसे चला रहे हो और जैसे ही आपने उसको लैंडस्केप में किया तो वो लैंडस्केप वाला जो उसका सीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कई सारे ऐप्स में आप देखोगे कि जैसे ही आप पोर्ट्रेट मोड में चला रहे हो और अगर अपने फोन को आप रोटेट करते हो एक 90 डिग्री के एंगल पे, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो यूआई है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द लैंडस्केप यूआई। ठीक है, तो ये चीज कैसे हो रही है ऑटोमेटिकली, ये हो रही है सेंसर की हेल्प से। देन आप देखते हो कि जैसे ही आपका कॉल आता है, आप कॉल पिक करते हो और जैसे ही आप अपने कान के पास ले जाते हो तो जो स्क्रीन है, कोई मिस ऑपरेशन ना हो उस स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आपका जो स्क्रीन है वो यहाँ पे टच होगा तो हो सकता है आपका कॉल कट हो जाए या लाउड स्पीकर ऑन हो जाए। तो वो भी आप देखोगे कि जैसे ही आप कान के पास ले जाते हो तो स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो जाती है, यानी कि ऑफ हो जाती है। दैट मींस अब कोई भी यूजर इंटरेक्शन नहीं हो सकता और जैसे ही आप उसको कान से वापस हटाते हैं तो वो स्क्रीन ऑन हो जाती है। ठीक है, तो ये भी किससे हो रहा है, एक सेंसर के थ्रू हो रहा है जो आपके फोन में लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, और भी बहुत सारे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे आपको गेम खेल रहे हैं और आपने अपने फोन को ऐसे, जैसे भी आप गेम खेलते हैं तो लैंडस्केप बोर्ड में खेलते हैं मोस्टली केसेस में, तो अगर आप जैसे कार चला रहे हैं गेम के अंदर तो आपको सिर्फ टिल्ट करना है अपने फोन को, तो ऑटोमेटिकली जो कार का डायरेक्शन है वो टिल्ट हो जाएगा, इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये उसके अंदर का जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर रहा है आपके मोशन को, आपके फोन के मोशन को, और गेम में इनपुट दे रहा है और गेम उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है। तो ये पर्टिकुलर सारी चीजें जो हो रही है वो सेंसर के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंसर इज अ कंपोनेंट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस एंड इट डिटेक्ट्स द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ अगर आउटपुट जनरेट करवाना है तो वो आप उन सेंसर की हेल्प से करवा सकते हैं। तो मेनली जो होता है वो दो कंपोनेंट्स में होता है। अगर मूवमेंट है फोन के अंदर तो वो डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है। और एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप फोन यूज करते हैं, उसमें आप देखोगे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, आप ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑटो ब्राइटनेस कर देंगे तो उसमें एक लाइट सेंसर होता है जो डिटेक्ट करता है लाइट की इंटेंसिटी को, कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें लाइट कितनी मिल रही है। तो कई बार क्या होता है, जब आपको लाइट ज्यादा मिल रही हो तो स्क्रीन को देखना कम विजिबल हो जाता है। जैसे आप सन के अंदर जाते हैं, जब जहां एकदम डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे अगर आपने ब्राइटनेस कम कर रखी है तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, फिर आपको ब्राइटनेस मैन्युअली बढ़ानी पड़ती है। तो लाइट सेंसर क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को बढ़ा देता है। तो जैसे ही आप रात को सोते हैं और लाइट्स ऑफ करके अब अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो पहले से ही अंधेरा है और ऊपर से अगर आपने ब्राइटनेस को भी हाई कर रखा है तो वो आपकी आईज को इफेक्ट कर सकता है। तो आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस के अंदर क्या देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जब भी आप अंधेरे के अंदर फोन को चलाते हैं तो वो क्या करता है, आपकी ब्राइटनेस को डिम कर देता है, मतलब लो कर देता है। तो ये कौन डिटेक्ट करके दे रहा है, वो जो सेंसर आपके फोन में वर्क कर रहा है। तो इन सारे तरीके से सेंसर्स काम आता है एक मोबाइल डिवाइस के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के आपको सेंसर मिल जाते हैं। ठीक है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं, जो मोस्ट कॉमन सेंसर्स हैं, उनको हम इस मॉड्यूल के अंदर कंप्लीट करेंगे, मतलब इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो एक डेवलपर पर्सपेक्टिव से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई एक ऐसी ऐप बनाना है जिसमें आपको लाइट सेंसर की रिक्वायरमेंट है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है आपकी ऐप में, वो हम सीखेंगे। अगर कोई प्रॉक्सिमेटिक सेंसर है, यानी कि अगर आपको डिटेक्ट करना है कि कोई ऑब्जेक्ट उसके नियर है फोन के, तो उस पे क्या चेंजेस लेके आने हैं, तो वो हम आगे आने वाले इस सेक्शन में कवर अप करेंगे। उसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे ऐप के अंदर और उसकी वैल्यूज देखेंगे कि आपको कब इस पे कौन सा कोड एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, उससे पहले एक और चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि ये जो आपका सेंसर होता है एक हार्डवेयर इक्विपमेंट होता है जो आपके स्मार्टफोन के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए कि अगर ये सेंसर कब कब वर्क करना बंद कर देता है, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से इसको दूर रखना है, फायर से दूर रखना है। अगर आप जोर से फोन को गिरा भी देते तो चांसेस है आपका जो सेंसर है वो खराब हो सकता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें एक यूजर को ध्यान रखनी चाहिए कि हो सकता है कि उसका फोन सही चले लेकिन सेंसर फिर भी खराब हो सकता है इन पर्टिकुलर एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से कुछ चीजें सेंस करता है तो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो इन पर्टिकुलर चीजों से बचना चाहिए और एज अ डेवलपर मेरे को भी पहले चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर फोन के अंदर एक सेंसर सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है। कई बार क्या होता है फोन तो सही चल रहा है लेकिन सेंसर सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। तो हम कोई भी उस पर्टिकुलर ऐप में सेंसर का कोई भी पार्ट अगर हमारे ऐप में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उससे पहले हम चेक करेंगे कि उसमें कोई एक्टिव सेंसर सर्विस चल रही है या नहीं। तो अगर वो नहीं चल रही तो हम उस पर कोई भी सेंसर का इवेंट फायर नहीं कर पाएंगे, यानी कि उससे रिलेटेड कोई भी टास्क अगर मेरे को करवाना है सेंसर से रिलेटेड तो मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि उस पर्टिकुलर फोन के अंदर सेंसर ही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस चीजों को एज अ डेवलपर हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम कोड को एग्जीक्यूशन में लाते हैं, क्योंकि ये हमारे ऐप को वल्नरेबल बना देगा। कि कई बार आपका ऐसा होगा कि आप ऐप तो चला रहे हैं किसी फोन के अंदर लेकिन उस फोन के अंदर सेंसर सर्विस ही नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये चेक्स भी हमको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप से सेंसर आपको मोस्टली मिल जाते हैं एक फोन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 6 टाइप्स के मैंने आपको सेंसर बताए जो अभी जितने भी स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलते हैं उन सब में ये कॉमन सेंसर है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंसर्स एक फोन के अंदर होता है बट ये कुछ कॉमन सेंसर्स है और इनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं वो ऊपर के 3 सेंसर हैं जो हर जगह यूज में आते हैं, हर फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है एम्बिएंट लाइन सेंसर, देन आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर, देन होता है ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं एक्सीलरोमीटर सेंसर, देन ग्रायोस्कोप, देन बैरोमीटर एंड फाइनली आपका आता है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये कॉमनली यूज सेंसर एक फोन के अंदर जो होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं इनको अच्छे से समझ लेते हैं ये सेंसर एक्चुअल में होते क्या है और इनके फंक्शंस क्या है और इनका एक्चुअल में वर्क क्या होता है, कैसे ये बैकग्राउंड में वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट डिस्प्ले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लाइट डिस्प्ले ब्राइटनेस वाला जो काम है, तो ये जो सेंसर है उसका एक काम है ब्राइटनेस को मैनेज करना। अगर आपने ऑटो ब्राइटनेस कर रखा है तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली जो सेंसर है वो यूज होने वाला है, कौन सा, एम्बिएंट लाइट सेंसर। उसके अलावा ये कहाँ यूज होता है, जैसे अगर आपने अपने फोन को पॉकेट में डाल रखा है तो वो उसको भी डिटेक्ट कौन करता है कि ये पॉकेट में, ताकि कुछ भी अनइंटेंशनल क्लिक्स ना हो। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है आपने फोन को अपने पॉकेट में तो डाल दिया लेकिन टच तो हो रहा है स्क्रीन से और जैसे ही वो टच होगा तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ये लाइट सेंसर जो है वो यूज में आता है। तो ये डिटेक्ट करता है कि भाई फोन कहाँ पे है। तो बहुत ही कम लाइट अगर मिल रही तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि भाई ये जो आपका फोन है कहीं ना कहीं पॉकेट में पड़ा है या कहीं ऐसी जगह पड़ा है जहां पे यूजर का कोई रोल नहीं है, यूजर ने सिर्फ उसको सेफली रख रखा है। तो वहां पे कोई भी अगर टच आए स्क्रीन का तो वो मैनेज नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल जो आप कॉमनली देखते हैं, जब भी आप कैमरा ऐप ओपन करते हैं फोटो क्लिक करने के लिए तो वहां की जो लाइट है जिसपे आप फोटो क्लिक कर रहे हैं उसकी लाइट को भी कट, तो उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको भी डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो फोटो का व्हाइट बैलेंस है उसको मैनेज करता है। तो उसमें ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है ना कि भाई इस पर्टिकुलर सीन के लिए क्या व्हाइट बैलेंस रहना चाहिए, ये जो लाइट सेंसर है वो डिटेक्ट करके डिफॉल्ट में सेट कर देता है। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बट ये अपने अकॉर्डिंगली एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है उस पर्टिकुलर लाइट सेंसर से जो इनपुट मिलता है लाइट इंटेंसिटी का। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं इस एम्बिएंट लाइट सेंसर के। अब उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन कैसे करता है, यानी कि बैकग्राउंड में क्या फंक्शन होता है, हाउ इट वर्क्स, मतलब कि ये जो सेंसर है वो कैसे वर्क करता है। तो ये सेंसर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक करंट प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू जो लाइट उसको मिलती है सेंसर को। ठीक है, उसके बाद में फिर ये जो डेटा सेंस करता है ये आगे मशीन लेवल पे दे देता है, यानी ओएस को दे देता है। देन उसके अकॉर्डिंगली जो हमको टास्क करवाना है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका जो मेन प्राइमरी यूज जो है वो भी आपको यहाँ पे दिख सकता है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन दिस सेंसर। अगर आपने ऑटोमेशन लगा रखा है अपने ब्राइटनेस के ऊपर, यानी कि ऑटो ब्राइटनेस कर रखा है, तो वो बैकग्राउंड में इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहा है, इस सेंसर को यूज कर रहा है। अब उस केस में एक और चीज आपको ध्यान रखनी कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोटेक्टिव ग्लास लगा रखा है अपने फोन के ऊपर यानी अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो हो सकता है कि सेंसर को वैल्यू लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो कई बार क्या होता है कि कोई यूजर अपने फोन के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर लगाता है, ग्लास लगाता है, जैसे आपने एग्जांपल 3D ग्लास, गोरिल्ला ग्लास जो आते हैं ताकि उसकी स्क्रीन सेफ रहे। तो कई बार क्या होता है अनऑफिशियल भी ऐसे ग्लासेस मिलते हैं जो क्या करेंगे उस पर्टिकुलर सेंसर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो उस केस में आपको एक्यूरेट वैल्यूज ना मिले। ठीक है, तो कॉमनली ये चीज बहुत रेयर एग्जीक्यूट होती है, यानी कि बहुत कम आपको ऐसा मिलेगा कि किसी फोन के अंदर ऐसा कोई ग्लास लगा हुआ है जो सेंसर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी कि उस सेंसर को वैल्यूज लेने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। ठीक है, बाकी मोस्टली केसेस में आपको ये सेंसर जो है परफेक्टली फाइन वर्क करता हुआ दिखेगा और आपको वैल्यूज देता रहेगा। और उसको वैल्यूज को कैसे लेना है वो हम आगे आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, जब मैं आपको अलग अलग सेंसर्स को एग्जीक्यूट करवा के बताऊंगा एक एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर कि उनकी वैल्यूज कैसे लेनी है आपको रन टाइम पे। ठीक है, अब सेकंड सेंसर के ऊपर चलते हैं यहाँ पे, जो कि आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है,
अब मोस्ट ऑफ द काम जो प्रॉक्सिमिटी का है वो आपका लाइट सेंसर कर देता है, लेकिन लाइट सेंसर से पहले जो कॉमनली यूज सेंसर था वो आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर था। वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहाँ होता है? जहां आपका फ्रंट कैमरा होता है, जहां आप कान प्लेस करते हैं सुनने के लिए, जब भी आपको फोन आता है तो जहां आप कान प्लेस करते हैं उस एरिया में अगर आप कैमरा के पास में, जो फ्रंट कैमरा होता है उसके जस्ट पास में एक सेंसर लगा हुआ होता है, जहां पे अगर आपने देखा हो तो ब्लिंक करता रहता है कई बार वो, ठीक है? तो वो सेंसर होता है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसका मेन रोल होता है डिटेक्ट करना कि ऑब्जेक्ट कितनी रेंज के अंदर है। तो इसकी जो रेंज होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है, कि ये जो फोन है इसके 10 सेंटीमीटर की रेंज में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये उसको आइडेंटिफाई कर देता है और एक वैल्यू सेंड करता है, जिससे कि हमको ये आइडेंटिफाई होता है, यानी मशीन को आइडेंटिफाई होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पास में है। और जैसे ही वो 10 सेंटीमीटर की रेंज में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक और वैल्यू सेंड करता है, जिससे मशीन को या हमको जो वैल्यू मिली है उससे हम ये एज अ डेवलपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है। ठीक है? तो आप ये कॉमनली देख सकते हो जब भी आपके पास कॉल आता है, जैसे ही आप फ़ोन उठाते हो, तो ऑटोमेटिक जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाती है। क्योंकि 10 सेंटीमीटर की रेंज में हमारा कान आ चुका है। तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आया, तो उसके ऊपर एक ऑपरेशन कर रखा है कि जैसे ही ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आए, अगर आप ऑब्जेक्ट भी नहीं ले जाओगे, आपको सिंपल कॉल आया हुआ और अगर आप वो जो सेंसर है उसके पास अगर अपना थंब भी ले जाओगे ना, तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, अगर आपने देखा हो तो। तो ये सेंसर ये सेंस नहीं कर रहा कि कान पे जाते, ये सेंसर ये सेंस कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट आ गया 10 सेंटीमीटर की रेंज में। तो वो क्या करता है, उस कॉल वाले ऐप के अंदर ये प्री डिफाइंड है कि अगर ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आए, यानी कि ऐसी कुछ वैल्यूज जनरेट करे ये सेंसर, तो आपको क्या कर देना है, ब्लैंक स्क्रीन दिखा देनी। मतलब कि ब्लैंक स्क्रीन का मतलब क्या हो गया कि फोन को कोई भी इंटरेक्शन ना हो, यूआई इंटरेक्शन ना हो यूजर की। ठीक है? तो ये कॉमनली वही यूज में आता है ताकि कोई मिस ऑपरेशन ना हो, कि जैसे ही मैं कॉल लगा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो ये स्क्रीन यहाँ से भी तो टच हो सकती है इस पर्टिकुलर एरिया से। तो उसमें भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कॉल को कट करना, लाउड स्पीकर पे लाना, ब्लूटूथ पे ले जाना, एक डायल पैड ओपन करना। तो ये सारे ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल होते हैं उस स्क्रीन के ऊपर जब आप कॉल करते हैं एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो वो कोई ऑपरेशन क्लिक ना हो जाए आपके इस टच के ऊपर, इसलिए ये चीज कॉल लॉग में लगाई जाती है। तो आपकी एप्लीकेशन में डिपेंड करेगा कि आप इस सेंसर को कहाँ यूज कर रहे हैं। आप इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर फोन के इस रेंज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपको क्या काम करना है, और ऑब्जेक्ट अगर दूर चला जाता है तो आपको क्या काम करना है। तो यहाँ पे आप इसका वर्क दे सकते हैं कि ये जनरली आपकी जो टॉप ऑफ द स्क्रीन है वहाँ पे जो फ्रंट कैमरा उसके जस्ट पास में होता है, ये डिस्टेंस डिटेक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट और एक फोन के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर वो 10 सेंटीमीटर से कम है तो ये कुछ वैल्यूज जनरेट करता है, और अगर वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो कुछ और वैल्यूज जनरेट करता है। इसके अकॉर्डिंगली हम कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है? देन आता है आपका ग्रेविटी सेंसर, जिसको हम कहते हैं एक्सेलेरोमीटर सेंसर। ये मोस्ट प्रोबेबली आपके जो गेम्स है, गेम में यूज आता है, या फिर आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आता है, तो आपने कई सारे ऐप्स के अंदर देखा होगा कि शेक करने पे कुछ चीज एग्जीक्यूट हो जाती है, कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा फ्लैश लाइट वाला, कि आप शेक करते हैं तो आप किसी भी टाइम पे अगर अपने फोन को शेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्लैश लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। ठीक है? तो ये सारी चीजें किस तरीके से पॉसिबल हो सकती है, इस पर्टिकुलर सेंसर के थ्रू पॉसिबल हो सकती है। तो ये सेंसर्स वैल्यूज लाके देता है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि एक डेवलपर बैकग्राउंड में वैल्यूज रिसीव करता है, उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करता है कि ये शेक हो रहा है, या ये ऊपर जा रहा है, या किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। 3D में, 3D में भी मूव कर सकता है, क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन है वो क्या है, 3 डायमेंशनल है। यानी कि वो ऐसे भी मूव कर सकता है, ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है, और इधर उधर भी मूव कर सकता है, लेफ्ट राइट भी कर सकता है, आगे पीछे भी कर सकता है, ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो इन तीनों डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। ठीक है? डायगोनली भी मूव कर सकता है, रोटेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों के अगर ऊपर कोई आप ऑपरेशन देखते हैं, मूव के ऊपर, रोटेशन के ऊपर, तो ये सारे किस पर्टिकुलर सेंसर को यूज करते हैं, इस ग्रेविटी सेंसर को, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलेरोमीटर सेंसर। ठीक है? मोस्ट कॉमनली आपको गेम्स में दिख जाता है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट वाले में दिख जाता है, शेक वाला ऑपरेशन मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें आपके पर्टिकुलर इस सेंसर से की जा सकती है। ठीक है? अब ये वर्क कैसे करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड के अंदर 3 वैल्यूज जनरेट की जाती है। ठीक है? जो सेंसर क्या करता है, 3 वैल्यूज जनरेट करता है, एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर और जेड डायरेक्शन के अंदर। कि अगर एक्स डायरेक्शन मतलब कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट में कुछ हुआ है, वाई डायरेक्शन मतलब इस पर्टिकुलर मूवमेंट में हुआ है, और जेड डायरेक्शन मतलब इस पर्टिकुलर मूवमेंट में कुछ हुआ है। तो इसमें अगर आप कहीं पे भी फोन को ले जाते हो, जेड में, एक्स में, तो जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर रेंज में ले जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा ऊपर भी जा रहा हूँ और आगे भी जा रहा हूँ, तो वाई में भी चेंज आएगा और जेड में भी चेंज आएगा। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो स्मार्टफोन है, यानी कि यूजर का जो स्मार्टफोन है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, या किस पर्टिकुलर चीज में अगर रोटेट भी हो रहा है, उल्टा हो गया है, तो वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो वैसे रोटेट हो गया है। समझ में आया? तो ऐसे कई सारी वैल्यूज आपको मिलती है, या आप उसको पहले से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आप एक सेंसर का यूज करते हुए अपनी ऐप को चलाएंगे और देखेंगे कि अगर आपका जो स्मार्टफोन है वो अगर ऐसे पड़ा होता है तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू होती है। देन आप अपने प्रोग्राम में ये कोडिंग कर सकते हैं कि जब ऐसी वैल्यू हो, दैट मीन्स कि आपका स्मार्टफोन ऐसे पड़ा है, और अगर ऐसे पड़ा है तो उसकी वैल्यूज भी आपको पहले से मिल जाएगी, तो वो वैल्यूज का चेकअप लगा के कोई भी ऑपरेशन बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करवा सकते हो अपने ऐप के अंदर। ठीक है?
तो ये सारी कुछ एप्लीकेशन होती है एक्सेलेरोमीटर सेंसर की। इसका एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपके पास सेल फोन है, ठीक है? आपने कई बार ऐसे ऐप्स भी देखे होंगे जो क्या करते हैं, जैसे कि मैं मीटिंग के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है? अब अपने फ़ोन के अंदर जो रिंगटोन प्रोफाइल है वो मैंने साइलेंट नहीं करी, मतलब साइलेंट नहीं करा मैंने अपने फ़ोन को। तो अब क्या प्रॉब्लम रहेगी कि अगर मैं मीटिंग के बिटवीन कोई कॉल आता है, तो वो सबको डिस्टर्ब कर सकता है। तो अब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो मीटिंग के बीच में मैं फ़ोन को ओपन करूँ और जो प्रोफाइल है उसको साइलेंट कर दूँ। तो इस पर्टिकुलर सेंसर को यूज़ करते हुए आप एक ऐसा ऐप बना सकते हैं जो क्या करेगा, वैसे ऐसे ऐप्स मिल जाएँगे आपको मार्केट में। तो ये आपका डेस्क है, अगर आपने जैसे इस फ़ोन को ऐसे रख दिया, क्लैंप डाउन करके, तो ऑटोमैटिकली वो सेंसर इसको डिटेक्ट करेगा कि ये फ़ोन कैसे पड़ा है। तो हमने पहले से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये कोड कर रखा है कि जब फ़ोन ऐसा हो तो उसके क्या एक्स, वाई, ज़ेड कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को मिल जाते हैं सेंसर से, वैल्यूज़ से, दैट मीन्स ये मान सकता हूँ कि फ़ोन ऐसे पड़ा है। और अगर ऐसा फ़ोन पड़ा है तो मैं बैकग्राउंड में क्या करूँगा, एक सर्विस चलाऊँगा जो क्या करेगा, इसकी प्रोफाइल को साइलेंट कर देगा। तो और जैसे ही मैं यूज़र वापस उसको ऐसे उठाएगा, तो वैल्यूज़ फिर से चेंज होगी और जैसे ही वैल्यूज़ चेंज हुई, मैं वापस उसको नॉर्मल प्रोफाइल पे ले आऊँगा। तो इस पर्टिकुलर ऐप की एप्लीकेशन क्या हो गई कि कोई भी यूज़र इस ऐप को इंस्टॉल कर सकता है और अगर वो भूल जाता है कि साइलेंट करना अपने फ़ोन को, तो आपकी ऐप को यूज़ करके वो जैसे ही फ्लैप करेगा, हाँ, वो ऐप जो है वो बैकग्राउंड में रन करनी चाहिए, तभी तो वो उस चेंजेज़ को डिटेक्ट कर पाएगा। तो वो उन चेंजेज़ के ऊपर क्या करेगा, आपके फ़ोन को साइलेंट कर देगा। तो इस तरीके से आप इस सेंसर को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट-डिफरेंट जगह पे। तो ये थे हमारे सेंसर जो एंड्रॉइड के अंदर आपको मिल जाते हैं। ये कॉमन सेंसर्स के बारे में मैंने आपको बताया कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे सेंसर्स आपको मिल जाएँगे और आने वाले टाइम में और भी सेंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्मार्टफ़ोन के अंदर। अब आगे आने वाले सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर जो कॉमन या मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसर्स जो है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आते हैं एक स्मार्टफ़ोन के अंदर, उनको हम इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमको कोई सेंसर की वैल्यू रन टाइम में चाहिए, यानी कि मेरा ऐप चल रहा है और बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे शेक हो रहा है या रोटेट हो रहा है, ये तो हो गया आपका एक्सेलेरोमीटर, या फिर ऑब्जेक्ट नियर आ रहा है या लाइट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है, ये मैं एज़ अ ऐप कैसे डिटेक्ट करूँगा, मतलब एज़ अ डेवलपर मैं अपने ऐप में ये वैल्यूज़ को कैसे लूँगा और उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को कोई ऑपरेशन एग्ज़ीक्यूट करवाना है मेरे ऐप के अंदर, तो वो मैं कैसे कर पाऊँगा? तो वो सारी चीज़ जो है वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।